तो सोलो लेवलिंग के काफ़ी नए एपिसोड आ चुके हैं और उसके ऊपर काफ़ी नई कंट्रोवर्सी और कंप्लेंट्स भी आ चुकी है। वैसे अब सोलो लेवलिंग का ये हर बार का हो चुका है कि कोई ना कोई कंप्लेन होगी, हर एपिसोड के अंदर एक कंप्लेन निकल के आएगी। पिछले एपिसोड को इतना ज़्यादा डिसलाइक कर दिया था कि उसको ये टाइटल मिल चुका है कि सोलो लेवलिंग का वो सबसे ज़्यादा डिसलाइक एनिमे एपिसोड बन चुका है। और कोई बताओ यार, मतलब बेचारे ने क्या करा था, बस रोया ही तो था और वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट था प्लॉट के लिए, बस उसको फिर भी डिसलाइक कर दिया। वाह भाई। और अब फाइनली जेजू आइलैंड पे आ चुके हैं सोलो लेवलिंग वाले और उन लोगों ने हमें बहरू एंड किंग के नाम पे एक टिन का डब्बा दे दिया। क्या है ये? मैं मानने को तैयार ही नहीं हूँ कि ये फाइनल डिज़ाइन है। नहीं, हो ही नहीं सकता। ब्रदर, तुम मांगा पैनल उठा के देखो, उसमें क्या एकदम खतरनाक, आय हाय क्या दिखता है बाहर उसमें। और यहाँ पे क्या है ये? अच्छा, वैसे ये एपिसोड से रिलेटेड नहीं है और एपिसोड से रिलेटेड है। सोलो लेवलिंग वालों ने कितने ज़्यादा बढ़िया क्लिफ हैंगर्स छोड़े हैं भाई हर एपिसोड के अंदर। तो अगर किसी का भी फ़ोन या फिर पीसी वीसी टूटा हो तो वी रिस्पेक्ट यू। बहुत पैसे होंगे ना तुम पे, तो मतलब इसलिए तो आप पीसी वीसी तोड़ देते हो। और अब काफ़ी लोग ये भी कह रहे हैं कि सोलो लेवलिंग एक्चुअली मानवा से अडाप्ट नहीं हो रहा है, वो लाइट नोवेल से अडाप्ट हो रहा है। हाँ, जिन लोगों को नहीं पता तो सोलो लेवलिंग ओरिजिनली एक लाइट नोवेल सीरीज़ है, ना कि मानवा की। उसकी मानवा काफ़ी पॉपुलर है, तो काफ़ी लोग ये भूल जाते हैं कि वो ओरिजिनली एक लाइट नोवेल सीरीज़ है, ना कि एक मानवा सीरीज़। वो मानवा सीरीज़ ओरिजिनली नहीं थी, वो लाइट नोवेल की थी। तो इसलिए वो लोग काफ़ी चीज़ें काट रहे हैं। लॉजिकली बोलूँ तो वो काट भी नहीं रहे, वो एक्चुअली बस लाइट नोवेल से जो उठा रहे हैं तो उसके हिसाब से वो लोग एकदम सही बना रहे हैं। बट अगर तुम फिर भी लाइट नोवेल से बना रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम सारे सीन्स ही काट दोगे। तो थोड़े बहुत तो उठा ही सकते हो यार मानवा से। जब जिन्वू चाहा इनको बचाना आता है तब वो मानवा के अंदर काफ़ी कूल लग रहा था, बट एनिमे के अंदर वो नॉर्मल लग रहा था। ओके, आ गया, बचा लिया बस, ओके डन। बट ऑन दी अदर हैंड मानवा में वही काफ़ी कूल था। और ये वाली कंप्लेन की कोई नॉर्मली बात नहीं कर रहा, बट मेरे को है तो मैं बताता हूँ। जब भी जिन्वू नॉर्मली चल रहा है तो मतलब उसकी बॉडी इतनी पतली क्यों दिख रही है? मानवा में देखो तो उसकी बॉडी दिखती है कि हाँ उसकी नॉर्मल भी चल रहा है ना, तो हाँ दिखता है कि बहुत अच्छी बॉडी है उसकी। बट अगर एनिमे में जाओ तो अरे ये सिंगल पसली कौन है बे? क्यों? और वैसे अगर पिछले एपिसोड की बात की जाए तो पता चल गया है सब लोगों को कि सोलो लेवलिंग के ओरिजिनल फ़ैन कौन है। क्योंकि जो लोग सिर्फ ऑरा फार्मिंग और फाइट्स के लिए आ रहे थे भैया, उन लोगों ने तो डिसलाइक कर दिया। और जिन लोगों को ओरिजिनली प्लॉट और जिन्वू या फिर सोलो लेवलिंग ही पसंद है, वो लोग तो एकदम मस्त खुश हो गए। बिकॉज मैं पर्सनली बहुत एक्साइटेड था उस एपिसोड के लिए, कि हाँ ये वाला एपिसोड आया तो मज़ा आएगा। बिकॉज पूरी मांगा, लाइट नोवेल या एनिमे, अब तो एनिमे में भी आ ही चुका है तो एनिमे भी बोल ही सकते हैं, सब में देख लो यही वाले में सबसे पहली बार उसका इमोशंस दिखते हैं। वरना वो मेनली फाइट कर रहा होता है या ऑरा फार्मिंग कह लो। और यही एक टाइम था कि जब वो जिन्वू रोने भी लग गया था, वरना पूरी सीरीज़ में बस वो एक ही बार रोया है और वो ये है। ओह एक्चुअली वो 2 बार रोया है, स्पॉइलर अलर्ट। खैर, अगर हम इस पर्टिकुलर सीन की बात करें तो वो इसमें अभी तक उसने जो भी करा था सीरीज़ के अंदर, जितनी भी फाइट की थी, जितनी भी लेवल अप किया था, उसका पूरा मेन रीज़न यही था कि उसको अपनी मॉम को बचाना है, उसको अपनी मॉम को ठीक करना है बस। उसने चेयरमैन गो का भी ऑफर बस इसलिए ही मना किया था कि नहीं, अगर मैं उसमें गया तो मैं फाइट नहीं कर पाऊंगा और फिर मैं अपनी लेवल अप नहीं कर पाऊंगा। वरना जिन्वू ने खुद कहा था कि अगर उसने वो एक्सेप्ट कर लिया ऑफर, उसकी लाइफ सेटल है। और बाकी वाइट टाइगर और हंटर गिल्ड का भी उसने ऑफ़र बस इसलिए मना किया था कि लेवल अप करनी है उसे। और रीज़न वही कि मॉम को ठीक करना है मुझे अपनी। मतलब तुम लोग डिसलाइक कैसे कर सकते हो? पूरा प्लॉट ही वही था और तुमने उसको ही डिसलाइक कर दिया। एट एनी रेट, सोलो लेवलिंग के रियल फैन पता चल गए उस एपिसोड के अंदर। और साथ ही साथ अब मेरे को ये चीज़ पता चल गई है कि सोलो लेवलिंग लाइट नोवेल से अडेप्ट हो रहा है, ना कि मानवा से। तो मैं ज़्यादा कुछ कह भी नहीं सकता उसे अब, क्योंकि मानवा ने काफ़ी सारे एडिशनल सीन्स ऐड करे थे, जिसकी वजह से सोलो लेवलिंग बहुत ही ज़्यादा और अच्छा लगने लगा था हमें। यही वन ऑफ द मेन रीज़न है कि उसकी मानवा उसकी लाइट नोवेल से ज़्यादा पॉपुलर है। क्योंकि मैं एक लाइट नोवेल नीडर हूँ तो मुझे पता है कि कितना भी माल आ जाए, एनिमे आ जाए, मानवा आ जाए, जो भी लाइट नोवेल पहले आती है उसकी बहुत ही ज़्यादा इज्जत होती है और सब लोग ज़्यादातर उसी को पसंद करते हैं। बट सोलो लेवलिंग में ये उल्टा होता है, क्योंकि उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा अच्छे से काम किया गया है, जो एनिमे नहीं कर रहा। कुछ नहीं। खैर, इस वीडियो में इतना ही रखते हैं क्योंकि मेरा गला ख़राब हो रहा है, तो बस इसलिए। और सोलो लेवलिंग में इतना ज़्यादा कुछ अभी बात करने के लिए है नहीं, बस जेजू आइलैंड आने वाला है तो तब देखेंगे। बाय बाय।